हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका। बहुत बहुत शुक्रिया रुमाना। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे आए और उन्होंने शुरुआत की मौसम से, शुरुआत की कोरोना की रोकथाम कैसे हिंदुस्तान ने की है और ये लॉकडाउन कितना सफल हुआ है, लेकिन अनलॉक की पूरी जिम्मेदारी अब हिंदुस्तान। फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक सरकारी योजनाएं किस तरीके से उपलब्ध करवाई जा रही है तमाम गरीब जनता को, तमाम उन लोगों को जो इस वक्त मुसीबत में है, उसका जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर पूरे देश की नजर थी। हमें पता है, आप भी सुनना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कहते क्या है। कोई कह रहा था कि पीएम चीन पर कहेंगे, किसी ने कहा था कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन पीएम का ये राष्ट्र संदेश देश के गरीबों के लिए निकला। 80 करोड़ गरीबों के लिए पीएम मोदी ने आज बहुत बड़ा ऐलान किया। पीएम गरीब कल्याण योजना जो आज खत्म हो रही थी, आज आखिरी दिन था, उसे दिवाली छठ तक बढ़ा दिया गया है, यानी नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा, मिलता रहेगा। सरकार इस दौरान गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। सरकार की इस योजना पर चर्चा की शुरुआत मैं करूं, उससे पहले पीएम ने क्या कुछ कहा, इन केस अगर आपने मिस कर दिया है तो बड़ी बातें आपको सुन लेनी चाहिए। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर के कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा
जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की बात यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अब रिएक्शंस आने लगे हैं। इस बहस में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रोहन गुप्ता, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अजय आलोक साहब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको एक चेहरा उर्वशी प्रसाद के रूप में दिखाई दे रहा होगा, जो पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट है, नीति आयोग से जुड़ी हुई है। शुरुआत रोहन गुप्ता मैं आपसे करना चाहूंगी। सोनिया गांधी खत लिखती हैं सितंबर तक ये जितनी भी पॉलिसी और जो फायदे हैं उनको बढ़ाने के लिए वो कहती हैं, और 2 महीने और इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। क्या आप शुक्रिया कहना चाहेंगे? रूबिका जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आपने पूरा खत पढ़ लिया होता और पूरे खत की बात करती तो मुझे ज्यादा खुशी होती और फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं था। पहली बात, सरकार देर आई पर फिर भी दुरुस्त नहीं आई। जब सोनिया जी ने खत लिखा है, राहुल जी ने कहा, तो पहली बात थी कि हर महीने 7,500 रुपए गरीब परिवारों को दिया जाए। अगर हम 20 करोड़ परिवार भी गिनते हैं तो महीने का 1.5 लाख करोड़ होता है। ये सरकार ऑलरेडी पेट्रोलियम के नाम पे जनता से 20 लाख करोड़ लूट चुकी है। वो जाने दीजिए, कोरोना को काल में भी 3 लाख करोड़ लूट चुके हैं। कम से कम उतना तो पैसा देते जनता को। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने बात की, रूबिका जी, ऐसा लग रहा था कि देश में बिल्कुल परिस्थिति सामान्य है, कोरोना को हमने हरा दिया, चाइना वापस चला गया। अरे भाई साहब, आप प्रधानमंत्री है, देश को बताइए तो सही कि कोरोना में क्यों आज केस बढ़ रहे हैं, 20,000 के ज्यादा ऊपर क्यों केस जा रहे हैं। मुझे लगता है टू लिटल टू लेस। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से जो आज बात कर रहे हैं वो 6 महीने पहले अपेक्षा थी। मुझे लगता है कि इस सरकार का प्रोसेसर स्लो है। ये लोग 6 महीने बाद कांग्रेस की बात समझते हैं और वो भी पार्शियल समझते हैं। आज जरूरत देश को है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की। मध्यम वर्ग का बताइए क्या है, किसी के पास नौकरी का मालूम नहीं है क्या है, कोरोना काल के बाद में नौकरी है कि नहीं वो मालूम नहीं है, सैलरी आ रही है नहीं वो मालूम नहीं है, कैसे अपने खर्चे निकालेंगे, बच्चों की फीस कहां से लाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल कहां से करेंगे, अपने खर्चे कैसे निकालेंगे। आप बोल रहे हैं 5 किलो गेहूं दे दिया, 1 किलो चना दे दिया, क्या इससे पूरा परिवार चल सकता है। देखिए, मुझे लगता है रूबिका जी, कहीं ना कहीं सरकार की जो नीयत है, अगर सरकार सही में उनकी नीयत सही होती तो कम से कम ये जो 20 लाख करोड़ लूटा है, कम से कम ईमानदारी से जनता का पैसा जनता को कम से कम वापस दे देते। ये पूरे देश की जनता की अपेक्षा थी। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जिस प्रकार से अपेक्षा थी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री 8 बजे आते थे, 4 बजे आए, पर जनता समय बदलने का फायदा, जनता का समय नहीं बदल पाए प्रधानमंत्री जी, ये मेरा मानना है। अच्छा, संबित पात्रा, रोहन गुप्ता ये कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं ला पाए। देखिए रूबिका जी, इन्होंने लूटा 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 10 बार कहा है। देखो, लुटेरों को हर कुछ लूटा हुआ माल ही दिखता है। ये एक तो ये लूटा है देश ने,
टैक्स पेयर के वो विषय में, संबित पात्रा किसानों ठीक के से विषय बात में करो आज पहले बात तो। की प्रधानमंत्री। रोहन गुप्ता अपनी प्लीज। भाषा को ठीक रखो। रोहन और गुप्ता कोई भी रोहन गुप्ता, एक बात रुबिका जी, मैं गुंडों से डिबेट करने नहीं बैठता हूँ। मैं गुंडों से डिबेट करने नहीं बैठता हूँ। अगर गुंडों को बुलाओगे तो मैं डिबेट नहीं करूंगा। अच्छी खासी डिबेट को आप बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग में इस तरीके से स्पॉइल करने का हक मैं किसी को नहीं देती मैं हूँ। 2 मिनट शांति से रोहन इसको गुप्ता, सुनता हूँ, आप फिर ये बीच में आप चिल्लाना शांति शुरू से करता सुनिए, हूँ। उसके बाद आपको देखिए, जो हम लोग कहना है पढ़े लिखे लोग कहिएगा। हैं, गुंडों से डिबेट आपका करने जो नहीं आ कहना है सकते। कहिएगा। आप संबित इनकी पात्रा, आवाज आप संबित पात्रा का 1.5 वक्त मिनट है, की बंद उसके रखिए, बाद आपको फिर जो मैं बोलता कहना है कहिएगा मर्यादित भाषा में। संबित पात्रा, देखिए आपने मैं 1.5 मिनट तक सुना इनको, एक शब्द भी नहीं कहा इनके बीच में। इन्होंने कहा लुटेरी है सरकार, सरकार ने लूटा है, कई बार लूटा शब्द का इस्तेमाल किया। सरकार ने क्या लूट लिया है? मैंने कहा बहुत स्पष्ट रूप से, जो लुटेरे हो सरकार ने कोई पेट्रोल का पैसा लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन में तो नहीं डाल दिया जो आप लूटा लूटा कह रहे हैं। देखिए आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए रूबिका जी, हम लोग चीन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, करना भी चाहिए, और अभी आपका दूसरा तीसरा डिबेट होगा, उसमें जरूर आप करेंगे भी, आज इसी डिबेट में भी करेंगे। मगर एक बात बताइए, 80 करोड़ जनता मतलब 2 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, 2/3 इंडियन पॉपुलेशन, 3 महीने उनको मुफ्त राशन दिया गया था। और याद करिए जब 26 मार्च 2020 को 2020 को ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें जो एंटाइटलमेंट थी, जो प्रावधान था राशन कार्ड और बिना राशन कार्ड के अंतर्गत, उसको डबल कर दिया गया था। और अब कहा गया है कि और 5 महीने, कुल मिला के 8 महीनों के लिए, छठी मैया के पूजा तक, नवंबर के अंत तक ये विषय हर गरीब मतलब 2/3 हिंदुस्तान को मुफ्त राशन दिया जाएगा। देखिए कुछ लोगों को लगता है 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो पल्सेस दाल दलहन, 1 किलो चना, ये कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। ये परिवार, आप जिन परिवारों की बात कर रहे हैं उन परिवारों से पूछिए, उनके लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत आश्वासन का दिन है। और लास्ट में मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री ने लास्ट में अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले एक वाक्य कहा, वो वाक्य मैंने लिखा है। उन्होंने कहा आने वाले समय में और भी ऐसे प्रयास किए जाएंगे। ये कोई आखिरी अनाउंसमेंट नहीं है। 26 मार्च से जो अनाउंसमेंट शुरू किए गए हैं, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर के हों, चाहे 20 करोड़ गरीबों तक 31,000 करोड़ रुपए पहुंचाना, चाहे 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए पहुंचाना, चाहे श्रमिकों को रोजगार के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए खर्च करना, मनरेगा को 60,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अलॉट करना, ये सब अभी कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। ये समाप्त होने वाला हम जानते हैं। ये बहुत बड़ी विपत्ति है और इस बहुत बड़ी विपत्ति में सबको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है। किंतु देखिए, मैं अंत कर रहा हूं, 10 सेकंड में ही अंत करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ कहा गया सरकार के लिए। अगर प्रधानमंत्री आज अनाउंसमेंट करते, सपोज मैं एक प्रिजम्पटिव सिचुएशन दे रहा हूं, और कहते हैं कि आज से 3 दिनों तक आकाश से स्वर्ण मुद्राएं की बारिश होगी, तब भी कांग्रेस पार्टी कहती कि क्यों स्वर्ण की बारिश होगी, हीरा बरसना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बेकार है, ये स्वर्ण मुद्रा की बारिश की बात कर रहा है, हीरा बरसनी चाहिए। ये कभी अच्छा कहेंगे आपको लगता है मोदी जी के लिए?